बड़ी खबर का रुख करते हैं। कांग्रेस छोड़ने वालों पर राहुल गांधी का निशाना, कहा डरने वाले भाजपा में जाएंगे और जो नहीं डरेगा वो कांग्रेस में रहेगा। कांग्रेस को निडर लोग चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी ने ये निशाना साधा है और कहा है सिंधिया जी डर गए तो आरएसएस के हो गए। सिंधिया डर गए कि भाजपा उनका महल ले जाएगी। महल जाने के डर से भाजपा में सिंधिया गए हैं। सिंधिया जी को महल छीनने का डर है। तो ये सिंधिया पर निशाना साधा राहुल गांधी ने और उन्होंने क्या कहा सुना। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहाँ डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया जाओ, आरएसएस के हो जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी। हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी, ये मेरा बेसिक मैसेज है। बिल्कुल। और बहुत सारे लोग हैं जो डर नहीं रहे कांग्रेस के बाहर। तो राहुल गांधी का ये बयान और ऐसे समय में जब कैबिनेट में सिंधिया को शामिल किया गया है, उसके बाद क्योंकि 1 साल हो गया है सिंधिया ने जब कांग्रेस को छोड़ा, और उसके बाद अब एक लंबे अरसे के बाद राहुल गांधी ने ये बयान जारी किया। उन्होंने कहा और निशाना साधा कि डरने वाले भाजपा में जाएंगे और जो नहीं डरेगा वो कांग्रेस में रहेगा। कांग्रेस को निडर लोग चाहिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया पर राहुल गांधी ने निशाना साधा और सीधे कहा कि सिंधिया जी डर गए तो आरएसएस के हो गए। सिंधिया डर गए कि भाजपा उनका महल ले जाएगी। महल जाने के डर से भाजपा में गए हैं सिंधिया और सिंधिया जी को महल छीनने का डर है। तो राहुल गांधी का ये बयान ऐसे समय में आता है जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कैबिनेट में शामिल हो गए हैं। हालांकि इसके अलावा बात करें तो अभी राजस्थान की बात कर ले, चाहे कांग्रेस की, पंजाब की बात कर ले, वहां पर भी सियासी उथल पुथल है, लेकिन सीधा निशाना सिंधिया पे था। और साथ ही साथ शायद ये संदेश भी कि कांग्रेस में रहेंगे तो कांग्रेस में आपको जगह सही मिलेगी, एक ना एक दिन मिलेगी। लेकिन सिंधिया क्योंकि 1 साल पहले ही छोड़ गए कांग्रेस को, तो ऐसे में उनका ये मानना है कि अगर सिंधिया गए हैं तो वो डर गए हैं, आरएसएस से डर गए हैं और आरएसएस के हो गए। उनका ऐसा लगता था कि वो महल छीन लिया जाएगा और शायद इसी वजह से चले गए। और हमारे साथ अदिति नागर, दिल्ली न्यूज एडिटर, जुड़ गई हैं। अदिति, तो ये बयान राहुल गांधी का, वो कहते हैं कि सिंधिया जी को महल छीनने का डर था और इसलिए वो बीजेपी में चले गए। मेघा, बहुत बड़ा ये जो बयान है उसके बहुत सारे मायने और बहुत बड़े मायने हैं। ऐसी स्थिति में जहां कांग्रेस में लगातार हर राज्य में, मैं गिनवाना चाहूंगी, सबसे पहले तो सिंधिया जी की बातचीत जरूर हो रही है, लेकिन इसके अलावा पंजाब एक बहुत बड़ा मसला है जहां पे 2 लीडरशिप का इशू हो रहा है। राजस्थान एक बहुत बड़ा मसला है। इसके अलावा अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में सुलझा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी 2.5 साल को लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर भी एक विवाद चल रहा था। लेकिन अब बात करते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी के इस पूरे बयान के 2 बड़े जो स्टेटमेंट है उसको समझते हैं। पहला, जो डर गया वो भाजपा में जाएगा और जो नहीं डरते वो हमारे साथ आए। यानी कि सबसे पहले तो आगे की रणनीति के हिसाब से राहुल गांधी ने कांग्रेस के द्वार खोल दिए हैं जो बीजेपी से नाराज हैं, चाहे वो यूपी में है। और ये भी है कि हमारे सूत्रों की तरफ से ये बात बहुत पहले से आ गई है कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत होगी और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, इंक्लूडिंग जितिन प्रसाद की फैमिली से ही कोई कांग्रेस में शामिल हो सकता है। तो अब बहुत सारे लोग जो भाजपा में शामिल है वो आ रहे हैं। इसका संकेत अभी राहुल गांधी ने ये दिया कि आप आना चाहें तो आपके लिए द्वार खुले हैं। दूसरा, उन्होंने साफ कहा कि जो डरता है वो भाजपा में जाए। लेकिन ये तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए कहा है, या ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़े हुए जो भी उस तरीके के लोग हैं जो नाराजगी जता रहे हैं। लेकिन समझना ये होगा मेघा कि जो स्थिति पिछले 1 महीने में कांग्रेस की हो रही है, जितनी खींचतान अलग अलग राज्यों के अलग अलग नेताओं से चल रही है, तो क्या ये मैसेज उनके लिए है? क्या राहुल गांधी ने उनको साफ कहा है कि अगर आप ये प्रेशर टैक्टिक्स करेंगे तो आप जा सकते हैं? क्या राहुल गांधी उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि वो खुद, जो सारे लोग जो प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं, वो खुद पार्टी छोड़ के चले जाएं, या ऐसा कुछ? तो इस बयान के बहुत बड़े मायने हैं और कहा जा सकता है कि शाम होते होते इस बयान से खलबली बढ़ेगी। नेताओं का हो सकता है दबी जुबान रिएक्शन आने लगे, क्योंकि आज जो स्थिति, इतिहास में पहली बार आला कमान, हाई कमान कांग्रेस का सबसे ज्यादा कमजोर स्थिति में इसलिए लग रहा है क्योंकि एक बार पंजाब का ही वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। पंजाब में 2017 में भी एक बार ऐसा हुआ था जब प्रदेश अध्यक्ष थे कोई, उनको हटाने के लिए कैप्टन अमरिंदर ने साफ कह दिया था कि या तो वो पार्टी अपनी अलग कर लेंगे या वो कांग्रेस छोड़ देंगे। और तब खुद राहुल गांधी ने 2017 में ये फैसला लिया था कि कैप्टन अमरिंदर को ही बनाए रखें और प्रदेश अध्यक्ष उनके अनुसार हुआ। अब एक बार फिर ऐसा हुआ
कल हरीश रावत ने अपने हिसाब से बयान दिया, उसके बाद बवाल हुआ, उसके बाद कैप्टन अमरिंदर ने नाराजगी जताई, तमाम तरीके की चीजें हुई। देखिए ये बात साफ है, राहुल गांधी के इस बयान से पहले ये स्थिति थी कि अभी कांग्रेस कमजोर स्थिति में है, क्योंकि एक समय ऐसा था जब रातों रात आला कमान हाईकमांड ये डिसाइड कर लेता था कि कल सुबह के सूरत से मुख्यमंत्री बदलेंगे, और रात को फैक्स चला जाता था और मुख्यमंत्री की तरफ से एक हटाए हुए मुख्यमंत्री की तरफ से एक सवाल नहीं किया जाता था। लेकिन आज सिद्धू, जिनके पास बहुत कम विधायक हैं, सिद्धू जिनका वोट बैंक बहुत ज्यादा उस तरीके से नहीं है अभी, और नॉन सीरियस नेता भी माने जाते हैं, सेलिब्रिटी माने जाते हैं, उनके लिए उन्होंने अपने मुख्यमंत्री को नाराज भी करने की कोशिश की। दोनों को बैलेंस आउट कर रहे हैं। 1.5-2 महीने से स्थिति चल रही है, चुनाव सिर पर है, और सिद्धू ने हालांकि ऐसा कुछ अपने ट्वीट पे नहीं कहा कि वो आम आदमी पार्टी के संपर्क में है, लेकिन ये तारीफ जरूर की आम आदमी पार्टी की, और ये भी कहा कि जो मैं सोचता हूं वो विपक्ष कह रहा है। यानी उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत उस तरीके से दिखाई जो प्रेशर टैक्टिक्स के रूप में देखी जा सकती है। तो ऐसे में पहले की कांग्रेस कभी भी इस तरह की चीजें नहीं बर्दाश्त करती थी, लेकिन अब कर रही है। शायद जितने जी, और अदिति इसको क्या ऐसे देख सकते हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो उन्होंने लिया है निशाने पे, लेकिन इसके द्वारा पंजाब पर, राजस्थान पर ये मैसेज देने की कोशिश की, अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, क्योंकि हाल ही में अब सोनिया गांधी से भी मिले हैं नवजोत सिंह सिद्धू। देखिए स्थिति तो यही नजर आ रही है कि उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की आड़ में बहुत सारे ऐसे लोगों को मैसेज दिया, और ये सिर्फ पंजाब राजस्थान नहीं है, ये वो G23 ग्रुप भी है जो अभी भी कहीं ना कहीं प्रेशर बनाता है। CWC की बैठक होती है तो उसमें किसी तरह का कोई प्रेशर होता है, कोई बयानबाजी होती है, तो उन सभी के लिए मैसेज है। लेकिन समझना ये है, मेरा खुद सवाल राहुल गांधी से है, कांग्रेस हाईकमांड से है, कि अगर आप जो चाहते हैं वो आप दबी जुबान या बयानों के माध्यम की जगह आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि जिस पंजाब में जहां बहुत चांसेस हैं कि आपके अमरिंदर सिंह के होने से आपकी पार्टी सरकार बना सकती है, ऐसी स्थिति में जहां पूरे राज्य में बहुत कम राज्यों में आपकी सरकारें हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी पहले ही बहुत अच्छा खेल चुकी है, आपके इस पूरे एपिसोड से आपको नुकसान हो सकता है, तो बयान की जगह एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, सॉर्ट आउट क्यों नहीं किया जा सकता? तो अगर आप ये मैसेज दे रहे हैं तो अब क्या मैसेज देने की स्थिति पंजाब में बची है? हो सकता है जहां पे चुनाव 2.5 साल 3 साल 4 साल बाद है वहां ये मैसेज दिया जा सकता है। पंजाब में एक्शन की जरूरत है, तो कथनी और करनी में कहीं ना कहीं फर्क आ रहा है, और ये होता है। कई बार पार्टियां ऐसी स्थिति में आती हैं, ऐसे लो में चली जाती हैं, और इतिहास में पहली बार कांग्रेस इतनी वीक स्थिति में है जहां पे उनको कैप्टन अमरिंदर को ही बचाना है तो उनको सिद्धू को ही बचाना है, क्योंकि वो 3 विधायक वाले, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का प्रभाव अगर 3 4 5 जितने विधायकों पे उतने उसको भी बचाना चाहते हैं। अगर किसी 2000 वोट भी सिद्धू से मिल रहे हैं तो वो उसको ही बचाना चाहते हैं, क्योंकि ये मैसेज की राजनीति है। जितिन प्रसाद के जाने से अगर कोई प्रैक्टिकल नुकसान ना हुआ हो, लेकिन मानसिक और एक मैसेज का नुकसान जरूर देश में हुआ है, इसलिए अब ये कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके इतर जो बयान है वो डिफरेंट है। बयान के हिसाब से हर वो व्यक्ति जो पार्टी में प्रेशर टैक्टिक्स कर रहा है, जो ब्लैकमेल कर रहा है, या जो कमजोर है, जो डरता है, वो पार्टी से बाहर चला जाए। और उसकी बहुत बड़ी गिनती है जो अभी कांग्रेस में लोग हैं जिन्होंने, वो अपने हिसाब से प्रेशर टैक्टिक्स नहीं कर रहे, वो अपने हिसाब से कांग्रेस को बचाना चाह रहे हैं, लेकिन गांधी के हिसाब से वो प्रेशर टैक्टिक्स कर रहे हैं। तो क्या उनको दरवाजा दिखाए कि आप जाएं, और क्या उन लोगों को जो कहीं ना कहीं बीजेपी से परेशान है उनको उनके लिए दरवाजे खोले हैं? लेकिन ये बात तय है कि राहुल गांधी के इस बयान के बड़े मायने हैं, और राहुल गांधी, लेकिन अदिति ये भी तो देखिए, क्योंकि जो बयानबाजी की जाती है या हाईकमान तक पहुंचते हैं, उससे पहले कहा भी जाता है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है या हमें भी जगह चाहिए, तो धीमी आवाज में, चाहे सचिन पायलट की बात कर लीजिए या नवजोत सिंह सिद्धू जो काफी समय से बात भी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरी बात भी सुनिए, सचिन पायलट भी कह रहे हैं, और ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस में ये कहते हैं कि बात तो कांग्रेस की जो है वो स्टेज पर सुननी चाहिए। तब ऐसे समय में क्या राहुल गांधी इस तरह बयान देते हैं तो इसका कोई प्रभाव होगा? मेघा, राहुल गांधी सिद्धू मिल चुके हैं। सिद्धू अमरिंदर सिंह कई बार उस टीम से मिल चुके हैं, सिद्धू सोनिया जी से मिल चुके हैं, सब आपस में कई बार मिल चुके हैं। मैं आप ही से समझती हूँ, हम आपस में बात करें, अगर हमारी ऐसे किसी स्थिति में हो जहां हम अपने सीनियर से मिलते हैं, तो आई थिंक जब हम इतनी बड़ी हाई अथॉरिटी से मिल रहे हैं तो हमारी वो चीज या तो समाधान होता है या वो ओवर एंड आउट हो जाती है। प्रॉब्लम यही है कि जब इतने हाई कमान से मिल चुके हो, राहुल प्रियंका सबसे मिल चुके हो, प्रियंका आपकी दावेदारी कर रही है, तब भी समाधान क्यों नहीं है? और तब भी आप नाव में पैर कैसे रख सकते हैं जब चुनाव सिर पर खड़ा है? आपको डिसीजन लेना होगा। अब आपने राजस्थान की बात कही, राजस्थान में
आपकी सरकार आई, राजस्थान को आप एक रोल मॉडल की तरह देखना चाहते थे। आपने पहले दिन ही राहुल गांधी ने दोनों लोगों के साथ जो दो लीडर्स हैं राजस्थान के, उनके साथ फोटो खिंचाई, लेकिन ये पता होने के बावजूद कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, तो उसके बाद भी स्थितियां खराब हुई। 2.5 साल हुए, ऐसी भी स्थिति आई जहां एक खेमा नाराज होके मानेसर भी चला गया, तो उसके बावजूद भी अभी तक वार्तालाप नहीं हुई। विधायक जो 18 विधायक है उनकी नाराजगी के आलाकमान हमें सुन नहीं रहे, अभी तक नहीं सुना, हमारा समाधान नहीं हुआ। 102 विधायकों की नाराजगी है कि भाई हम तो साथ खड़े थे, हमारी क्या गलती है, हमें क्यों नहीं सुन रहे, हमें क्यों नहीं वो दर्जा दिया जा रहा। तो प्रॉब्लम यह है कम्युनिकेशन गैप की। आप अपने यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से बयान जरूर दे सकते हैं, और क्योंकि राहुल गांधी ने बयान दिया है तो कांग्रेस पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए उसके बड़े मायने हैं, उसका बड़ा मैसेज है, एक एक व्यक्ति के लिए बड़ा मैसेज है। लेकिन मैं एज अ पत्रकार ये मानना चाहती हूँ कि जमीन पर क्या वो बयान का एक्शन दिख रहा है, लेकिन उम्मीद है कि जो उन्होंने क्रिस्टल क्लियर बयान दिया है कि जो डरते हैं, जो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो बाहर का रास्ता देख सकते हैं। तो क्या अब राहुल गांधी या पार्टी इंतजार कर रही है कि वो खुद चले जाएं, या पार्टी उन्हें खुद हटाएगी? लेकिन ये बात मेगा साफ तय है कि मॉनसून सत्र के अंत में CWC की बैठक होगी, जिसमें 1.5 तारीख तय होगी ताजपोशी की, और ताजपोशी के बाद आपको संगठन में बड़े बदलाव, और किसी एक सीनियर लीडर ने कहा है कि बेहद बड़े, जो जैसे कहा जाता है, वो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। ये बात तय है, यानी कि अगस्त तक आपको कांग्रेस में बड़े बदलाव होंगे, और यही कांग्रेस पार्टी उम्मीद करती है कि अगस्त तक पंजाब, राजस्थान और गुजरात और उत्तराखंड, ये 4 जो स्टेट हैं जहां पे खलबली है अलग अलग स्तर पर, वो समाप्त होगी। और उसी से मैं राजस्थान के लिए भी उम्मीद करती हूं कि अगस्त में मंत्रिमंडल विस्तार और पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जैसी चीजें होंगी, जिससे कि जिसको जो मिलना है, जिस खेम में जो शांति और उनको बैलेंस आउट करना है, वो किया जाएगा। और जो आज राहुल गांधी के बयान के मायने हैं कि भाई जो अंदर आना चाहता है, जो जाना चाहता है जाए, और जिससे हम अपनी पार्टी को आगे चला सकें, वो धरातल पे नजर आने लगे। देखिए अदिति, क्योंकि ये जो मैसेज अब राहुल गांधी ने दिया है, एक लंबे समय बाद किया है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बहुत लंबे समय से ये बात चल रही है कि आला कमान से मिलने की कोशिश सचिन पायलट कर रहे हैं, प्रियंका गांधी से भी मिलने गए थे, लेकिन वो मिल नहीं पाई, वो थी नहीं दिल्ली, इस तरह बातें आई। लेकिन जो अब ये बयान आया है, जो मैसेज ये आया है, क्या इसको ये माना जाए कि अंदर खाने शायद इस तरह की बातें चल रही है कि जो बड़े लीडर हैं वो जाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी की तरफ? देखिए, ये तो जाहिर तौर पे, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया गए और जितिन प्रसाद के जाने के बाद कांग्रेस में कहीं ना कहीं ये स्थिति समझ में आई गई है कि अगर वो हम उनकी नहीं सुनेंगे, या वो किसी न किसी बात से असंतुष्ट हैं, तो वो बीजेपी की तरफ देखेंगे। बीजेपी में जाने के बाद क्या होता है वो एक अलग बात है। लेकिन आपने क्योंकि राजस्थान की बात कही, सचिन पायलट कई बार मना कर चुके हैं कि मैं बीजेपी नहीं जाऊंगा, मैं कांग्रेस में रहकर ही अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ूंगा, जो वो लड़ रहे हैं, और तमाम तरीके की बातें हैं, फिर वो कई बार हम कर चुके हैं। लेकिन एक बात जरूर साफ है कि अगर पंजाब में क्या डिसीजन होता है, पंजाब का जो पॉलिटिकल कांग्रेस का ऊंट है वो किस करवट बैठता है, उससे ना सिर्फ राजस्थान की बल्कि पूरे देश की कांग्रेस की राजनीति को समझना आसान होगा कि अब डिसीजन किस लेवल पे हो रहे हैं, अब डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, और क्या मूड है कांग्रेस का। पंजाब में क्या डिसीजन होता है, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा कि अब कांग्रेस का ऊंट किस करवट बैठ रहा है। पहला, उसी से राजस्थान समझ में आएगा, उसी से दूसरे राज्य समझ में आएंगे, और उसी से 2024 समझ में आएगा।